बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होगे। आज मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता था, जो चंद दिन पहले ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस मेरा, जो मैं पीटीआई के एहतजाज में शरीक हुआ और मैं गया वहाँ पे कवरिंग करने के लिए, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए गया था। ये एहतजाज चंद दिन पहले जो खान साहब के हमले के हवाले से हुआ गवर्नर हाउस के सामने, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे आवाम की तादाद ज़्यादा नहीं थी उस वक़्त, लेकिन आवाम मोटिवेटेड थे और वहाँ पे नग़मे और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे जारी सारी थी, लोग आ रहे थे। अब मैंने सबसे पहले मैं वहाँ गया तो मैंने जायज़ा लिया पूरे पंडाल में जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, सारी चीज़ों का जायज़ा लिया और उसके बाद जो 3 चीज़ें मुझे देखने को मिली, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने हमेशा खान साहब को टीवी पे सुना, रैलीज़ में सुना, मुख्तलिफ़ टॉक्स उनकी सुनते रहें, लेकिन जो एक प्रैक्टिकली जाके उन लोगों का जज़्बा, उन लोगों का मतलब मकसद, उन लोगों का वो जो एक किसी एहतजाज या किसी रैली या किसी भी एहतजाज या प्रोटेस्ट को मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों के अंदर जो एक मोटिवेशन होती है या जज़्बा होता है, ये इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो किस तरह के लोग शामिल थे, किस तरह वहाँ नुमाइंदगी हो रही थी, उन लोगों की बात क्या पहुँचा रहे थे लोगों तक, वग़ैरह वग़ैरह जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न पे। तो वो चीज़ मैं देखना चाहता था। गया तो मैं उसको कवर करने के लिए था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट था, तो मैं चाहता था कि इसके हवाले से मैं बात करूँ। तो वो ये सूरत हाल बनी, गोया 3 चीज़ें मुझे बड़ी वहाँ जो देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बयान करूँगा, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ और बहुत बड़ी आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव चीज़ है जो खान साहब ने की, वो ये कि खान साहब ने उन लोगों को ला के सड़कों पे ले आए या सड़कों पे बिठा दिया या सड़कों पे ले आए, जिनकी ज़िंदगी में, जिनको आप कह लें सरमायादार लोग हैं, बिज़नेसमैन लोग हैं, बड़े लोग हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो खान साहब जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं, जब भी खान साहब प्रोटेस्ट करते हैं, कोई जलसा करते हैं, तो उसके लिए निकलते हैं। वो खान साहब की बात उनको अपील करती है और मैंने वहाँ देखा बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग, पढ़े लिखे लोग और ख़ास तौर पे वो तबका जो कभी अपनी ज़ात से हट के मुल्क के लिए सोचता होगा, अपनी ज़ात तक, यानी वो भी अपने हद तक कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, लेकिन इस तरह किसी भी तंज़ीम या किसी भी तहरीक के साथ मुंसलिक हो के वो बाकायदा प्रोटेस्ट में शामिल हों, ये खान साहब की मोहब्बत थी उनके लिए। और उन लोगों के आँखों में मैं देख रहा था जस्तजू, तब्दीली, चेंज के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कि वो किस तरह मोटिवेटेड, ख़ास तौर पर जो बड़े फैमिलीज़ के लोग हैं, उनमें ख़ास नौजवान, हर तरह की फैमिलीज़, वो लोग सारे शामिल थे। लेकिन इसमें दूसरी जो बात ये तो एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा पहलू है जो हमेशा मैं खान साहब को दाद देता हूँ, कि किसी और जितनी भी हमारे यहाँ पे पार्टीज़ हैं, किसी भी पार्टी में कोई पार्टी अट्रैक्ट नहीं कर सकी इन लोगों को, जो बड़े लोग हैं, जो इस मुल्क में जिनका अपना बिज़नेस, कारोबार, सेटअप, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ओवरसीज़ सीरीज़ पाकिस्तान भी देख सकते हैं आप, वो भी इसी तरह खान साहब को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा ख़ास पहलू है जो हमेशा मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। कोई भी पार्टी, आप कह सकते हैं ना कि किसी भी पार्टी का एक ख़ास जो पॉजिटिव पहलू होता है वो ये है कि खान साहब ने ऐसे लोगों को ला के सड़कों पे एहतजाज में शामिल करवाया, वो लोग उनके लिए निकले और आज भी उनके आँखों में तब्दीली और वो ख्वाब सजाए हुए हैं। लेकिन जब ये मैं चीज़ें देख रहा था, तो दूसरी तरफ मैं जब देख रहा था, मायूसी आ रही थी। मेरे जैसा बंदा जो तकरीबन सारी पार्टियों को देख चुका है, उनके प्रोटेस्ट में भी चेक एंड बैलेंस, यानी कि उनकी फ़िक्र, उनके नज़रिए, उनकी बात को समझने के लिए, वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें देखने के लिए, जज करने के लिए कि इनका फ़िक्र क्या है, नज़रिया क्या है, ये कैसे क्या कर रहे हैं, मुल्क के लिए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो वो सारी चेक एंड बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मैं इसलिए
शामिल हुए और बाकी लोगों का। तो जो मुझे चीज़ देखने को मिली वो ये चीज़ थी जो मैं आपके सामने जो जो तकलीफ़ देह चीज़ है वो ये कि वहाँ पे जितने भी स्टेज पे लोग मौजूद थे, मैं नज़र दौड़ा रहा था, मैं बहुत करीब, मैंने कहा मैंने पूरे वहाँ पे लोग मजमे जितने लोग मौजूद थे जजाज में, हर तरफ चारों तरफ से मैंने वहाँ पैदल चल के उसको देखा, जज किया और चीज़ों को एक एक चीज़ को देखा कि क्या क्या मामला है। जो पॉजिटिव पहलू नज़र है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी तरफ जो पहलू देखा, स्टेज पे सारे लोग वो थे जगीरदार, सरमायादार, वडेरे, और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जो वक्तन फ़वक्तन रह चुके उसके बाद छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए। ये एक इतनी तकलीफ़ दे बात है ना, ख़ास तौर पे मैं देख रहा था, जिस तरह मैंने पहलू आपको बताया कि पढ़ा लिखा तबका जो जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अपनी ज़िंदगी में हर तरह से सेटल्ड हैं, वो लोग जो है ना, उन लोगों के जब वो स्पीच कर रहे थे जगीरदार, वडेरे, सरमायादार, तो वो बिल्कुल भी उस पे ना कोई हाथ लहराते थे, ना उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे, बल्कि वो सिर्फ खान साहब के लिए उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन थी। लेकिन आप ये देखें कि वो जगीरदार, सरमायादार, वो इस तरह स्पीच कर रहे थे, खान साहब की जो नुक्ता नज़र है उसको ऐसे बयान कर रहे थे। मतलब एक अजीब सिचुएशन मुझे लग रही थी कि ये वही लोग हैं कल जो दूसरी पार्टियों में थे, उनका नज़रिया वो था, आज इस पार्टी में आए हैं इक़्तिदार के लिए, तो इनका नज़रिया आज भी इक़्तिदारी है, नज़रिया नहीं है। तो मतलब ये एक बहुत कड़वी हकीकत है जो खान साहब को नेगेटिव पहलू में ले जाती है, या उनके लिए ये एक आप कह सकते हैं उनकी पार्टी के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा है कि इसी तरह जैसे बाकी पार्टीज़ में जगीरदार, सरमायादार, वडेरे और वही करप्ट अशराफिया जो दूसरे लोगों के साथ शामिल रहे, दूसरी पार्टीज़ की तरफ से MNA MPA रहे और अब इस पार्टी में शामिल हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो धुल के साफ़ हो गए और इस पार्टी में आ गए हों। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए उस वक्त अलमिया था कि सारे वही लोग, तकरीबन 4-5 लोग नए थे, उनके नाम नहीं लेता, 4-5 लोग नए थे जिन्होंने स्पीचेस की, तो उस पर बड़ा लोगों ने मोटिवेशन और जज्बात का इजहार किया उनकी बात पे। तो मसला ये है कि ये इनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है और इस मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है कि सिर्फ एक शख्स के चेंज होने से या पार्टी का नज़रिया चेंज होने से वो लोग जो टीम होगी वो कभी भी उस चीज़ को उस राह रास्त पे लेके नहीं जा सकती। जैसे अभी आपके सामने जो वक्तन फ़वक्तन जितनी भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोग बिके, ज़मीरों के सौदे लगे, वो सारी चीज़ें मैं इसको यहाँ कंक्लूड कर। अब तीसरी चीज़ जो मुझे देखने को मिली, ये बिल्कुल हक़ाइक़ पसंदाना हकीकत जो मैंने अपनी आंखों से देखी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था पीटीआई के किसी भी एहतजाज प्रोटेस्ट में शामिल होने का, और वो भी सिर्फ कवरिंग करने के लिए गया था, वहाँ कवरेज करने के लिए गया था, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे सारा जायज़ा लिया। तीसरी चीज़ ये थी कि मुख्तलिफ़ MNA MPA अपने अपने एरिया से लोगों को लेके आए थे। एक होती है आम अवामुन्नास जो गाड़ियों पे आती है, ख़ुद आते हैं, वो बहुत कम तादाद में थे। लेकिन एक होते हैं MPA MNA जिनको लेके आते हैं। यहाँ पे भी मुझे ख़ास तादाद वही देखने को मिली कि जो MNA MPA अपने लोगों को लेके आए, और फिर हर MNA MPA जो साथ लेके आया ना, उसने अपने लोगों को छोटे छोटे पोस्टर पकड़ाए हुए थे, उसके ऊपर MNA साहब की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे PTI और एक तरफ इमरान खान साहब। यानी जो ऊपर स्टेज पे लोग मौजूद थे उनको दिखाने के लिए हर जगह लोग अपने अपने ग्रुपों में खड़े हुए थे, जो MNA MPA या जो चेयरमैन वगैरह वगैरह उनके मुख्तलिफ ओहदेदारान थे, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी मौजूद हैं। और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नारे भी लगते रहे पंडाल के अंदर के जो जिसकी तरफ से आए वो उसके नारे लगा रहे थे मुख्तलिफ लोग। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन थी। अगर यही कुछ होना था, एक जो ख़ास पहलू है, आज खान साहब के साथ आवाम खड़ी है, लोगों ने उम्मीदें लगाई, लेकिन खान साहब ये जो पहलू, ये जो बातें मैंने की ख़ास तौर पे PTI, मैं चाहता हूँ कि वो एक ख्वाब सजाए, एक तब्दीली का ख्वाब उनकी आंखों में है और वो इस मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं, ईमानदार हैं। जो 40 साल लूटते रहे उनसे हट के एक नई चीज़ हुई। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा जहाँ पे मेरा इख्तिलाफ बनता है वो ये कि अगर इन्हीं जगीरदारों, वडेरों, सरमायादारों और इन्हीं अशराफिया ने फिर दोबारा आके आपके साथ जुड़ना है और इनके हमारे नुमाइंदे इन्होंने बनना है,
जिनको हमारी चीज़ों का एहसास भी नहीं है, वो हमें समझ भी नहीं सकते, जिन्होंने कभी गर्म हवा नहीं देखी, जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी, जो कभी पैदल नहीं चले, वो कैसे हमारी मजबूरियाँ, सिचुएशंस और चीज़ें आम आवाम की समझ सकते हैं। तो ये अगर वही लोग दोबारा इस पार्टी में शामिल होके मुल्क के इक़्तिदार पे आते हैं, तो ये आप अवाम के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये सिस्टम मौजूद है, जब तक ये निज़ाम मौजूद है, मैं पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं, उनके ओहदेदारान हैं, जो इस मुल्क की वो तब्दीली चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, वो इस जो अशराफियत थी 40 साल से इस मुल्क की मुसल्लत थी, उनको रिजेक्ट कर चुकी है और एक ख्वाब सजाए अपनी आंखों में इस मुल्क की बेहतरी के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन खान साहब को सोचना होगा कि अगर ये करप्ट अशराफिया और ये करप्ट लोग इनके साथ रहते हैं, जिनका मफाद सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, तो वो नौजवान जो आँखों में ख्वाब सजाए थे, उनके ख्वाब टूटेंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है, क्योंकि जब तक ये निज़ाम है, जिस निज़ाम के ज़रिए 20-22 करोड़ लगा के बंदे ने आगे आना होता है, कोई ईमानदार, पढ़ा लिखा, एक कैपेबल इंसान आगे नहीं आ सकता। जिसने 20-22 करोड़ लगाना है, जिसके पास है ही नहीं, जितनी मर्ज़ी सलाहियतें हैं, वो किस तरह इस सिस्टम में आ सकता है? तो इस तरह आपने सिस्टम ऐसा बना दिया। फिर सिस्टम आपके सामने है, जो अभी FIR के हवाले से हुआ, बाकी मामला खुद सिस्टम पे बात करते हैं, सिस्टम पे बात करते हैं। इस सिस्टम, अगर इस मुल्क की बेहतरी हम चाहते हैं, इस मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो वो उसका एक ही ज़रिया है कि सबसे पहले कड़ा एहतसाब किया जाए, उसके बाद मुकम्मल इस्लाहात की जाएँ, इदारों को तश्कील नौ के ज़रिए पूरी इस्लाहात की जाएँ और उसके बाद जाके इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तब जाके इस मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है। वरना ये हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं, हम तजर्बात कर रहे हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन वो तजर्बात आपके सामने हैं कि मुल्क किस सतह पे पहुँच चुका है। लोगों ने आपसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, लोग आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन खान साहब आपको रास्ता चॉइस करना होगा कि इन सारे वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, ये सारे लोगों को ठुकरा के आपको पढ़े लिखे ईमानदार लोग अपने साथ लाने होंगे। अवाम उनके पीछे भी खड़ी होगी, बल्कि उनके साथ तो बाजू मिला के खड़ी होगी, उनकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करेगी। ये तो सिर्फ मजबूरी की खातिर, आपकी खातिर लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आपने MNA MPA की सीटें दे दी और उनको अपना टिकट दिए, तो आज लोग उनके लिए, लेकिन लोग दिल से उनके साथ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगी। मैं फिर भी दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जो इंसान पॉजिटिव इस मुल्क के लिए करता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है, उसके लिए अल्लाह ताला कुछ उसको सिला ज़रूर देता है। लेकिन सिले के लिए अगर आपने अपने मकसद मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको रास्ते की जो चॉइस होती है वो हमेशा पॉजिटिव और ईमानदार और अच्छे लोगों से करनी होती है। इसलिए आपको ये कदम उठाना होगा अपनी टीम के साथ, वरना जो लोग आपसे ख्वाब सजाए बैठे हैं तब्दीली का, उनके ख्वाब चिकना चूर ना हो जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।